एक कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। तीन तो थे बेसिक गेट, अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से नैंड गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में ना दो गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट। एक तो होता है नैंड, एक होता है नोर। इन दोनों गेटों को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट की क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो अपने तीन बेसिक गेट थे ना, तीन बेसिक गेट थे, उनको एनालाइज कर सकते हैं, मतलब उनको भी समझ सकते हैं। इन्हीं गेट से एनालाइज कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं इनको? यूनिवर्सल गेट। अब हम पढ़ेंगे नैंड गेट। सबसे पहले नैंड गेट। नैंड गेट। अब ये गेट किससे मिलके बना है? नोट और एंड से। किससे मिलके बना है? नोट प्लस एंड या एंड प्लस नोट। आप मेरे को उत्तर बताएं। ये गेट मिलके बना है अपना एंड प्लस नोट से, ना कि नोट प्लस एंड से। अब क्या हो गया सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि नोट गेट में क्या होता है? एक आउटपुट। यदि मान लो नोट और एंड से बना होता तो ये इनपुट होती है नोट गेट में वन इनपुट दे दिया अपने। अब एंड गेट को कितनी इनपुट चाहिए होती है? दो इनपुट चाहिए होती हैं, पर इसमें क्या है? एक इनपुट। तो इसी वजह से ये नोट प्लस एंड से मिलके नहीं बना होता। अब देखना, एंड गेट दो इनपुट, ठीक है, ए बी। अब आपको पता है एंड गेट में एक आउटपुट होती है। एक आउटपुट को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? नोट गेट से। और नोट गेट क्या करेगा? एक आउटपुट दे देगा। तो ये इसलिए इससे एंड प्लस नोट से बना होता है ये गेट। अब सबसे बड़ी बात, इट हैज, जैसा कि पहले गेटों की तरफ पढ़ते जा रहे हैं हम कि कितने इनपुट हो सकती हैं? दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू इनपुट। बट जो आउटपुट होगी वो कितनी होगी? जो आउटपुट होगी वो होगी ओनली वन। ठीक है, ये इसकी जो आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही है। लॉजिकल फंक्शनैलिटी, ये किस लॉजिक पे काम करेगा? अब ये बात याद रखनी है। लॉजिकल फंक्शनैलिटी को पहले मैं आपको फील देता हूँ कि फील क्या है इसका। ये पता वर्क कैसे करेगा? इसकी लॉजिकल फंक्शनैलिटी क्या है? फील के लिए मैं बता देता हूँ। यदि आप ज़्यादा दोनों इनपुट में सिग्नल दे दोगे, क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप यदि दोनों इनपुट में सिग्नल दे दोगे, मान लो ए में भी सिग्नल दे दिया, बी में भी दे दिया, तो ये काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा, ये डैमेज हो जाएगा। मान लो एक सर्किट डैमेज हो गया क्योंकि उसमें ज़्यादा इनपुट आ चुकी है, मतलब। ठीक है, यदि आपने क्या काम करा? दोनों में नहीं दिया तो ये काम फिर भी करेगा। ठीक है, यदि आपने एक में दिया है, एक में नहीं दिया, तो ये फिर भी काम करेगा। यदि दोनों इनपुट में आपने सिग्नल दे दिया ना, तो ये काम नहीं करेगा। तो फील में आपको ये क्या याद रखना है? नैंड गेट क्या काम करता है? यदि हमने दोनों इनपुट में सिग्नल दे दिया ना, इनपुट में सिग्नल दिया तो ये काम नहीं करेगा। तो ये काम नहीं करेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आएगा। ये तो हो गया फील में। अब फिर इसको लॉजिक फंक्शनलिटी को अपन इंग्लिश में कैसे बताएंगे कि इफ, यदि आउटपुट इज लो, यदि आउटपुट लो है, व्हेन ऑल इनपुट आर हाई, यदि ऑल इनपुट हाई है एंड आउटपुट जो होगा इज हाई, यदि किसी में भी एक भी इनपुट में लो के साथ एक हाई इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगी? हाई। यदि इफ
हाई इनपुट both the signal then output is low। यदि आउटपुट इनपुट दोनों में सिग्नलों में हाई है तो इनपुट लो हो जाएगी। अब इसी बात को हम ट्रूथ टेबल से फील करेंगे। ट्रूथ टेबल क्या होगी? ट्रूथ टेबल होगी इसकी ए बी, ये हो गया। इसके 4 केस बनेंगे, इसके भी 2 इनपुट है क्योंकि 0 0 1 1 1 0 1 0 1। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि दोनों में यदि मान लो कोई सिग्नल नहीं है तो आउटपुट आएगी तो क्या होगी 1। यदि किसी एक में भी है तो 1। यदि दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट 0 हो जाएगी, मतलब वोल्टेज नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, यदि हमने दोनों इनपुट में सिग्नल दिया तो ये काम नहीं करेगा, मतलब वोल्टेज नहीं आएगा। ठीक है। अब कहोगे सर ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसी चीज़ बना के दिखा दो ना हमारे को जो ये प्रूफ कर दे। तो मैं क्या बताऊंगा आपको, जो इसका बूलियन है, पहले तो इसका बूलियन अलजेब्रा बताता हूँ आपको। बूलियन अलजेब्रा, जो वाई है ना, जो आउटपुट है ए डॉट बी क्या होता है, एंड प्लस नोट, इसका बूलियन अलजेब्रा है। मतलब 0 0 0 इंटू 0 0, तो नोट गेट क्या करेगा, इसको रिवर्स, तो 1 कर दिया। 1 इंटू 0 1 0, तो नोट गेट क्या करेगा, इसको रिवर्स 1 कर दिया। 1 इंटू 0 0, तो नोट गेट इसको क्या करेगा, रिवर्स 1। 1 इंटू 1 तो 1, तो नोट गेट इसको क्या कर देगा, 0। अब इसका देखो आप क्या होगे कि ऐसा कोई सी चीज़ ही नहीं हो सकती। एक सर्किट बना के दिखाऊंगा जिससे आपको फील हो जाएगा कि भैया ऐसी चीज़ भी होती हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया, ये बल्ब है, बल्ब। यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और क्या काम करा, यहाँ पे 2 सीरीज में स्विच लगा दिए। क्या लगा दिए, स्विचेस। यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। मान लो शुरुआत में हमने क्या करा हमने शुरुआत में कि दोनों स्विच ऑन थे, मतलब ऑन थे, ये दोनों आपस में बंद नहीं थे, मतलब ये क्लोज नहीं थे। तो करंट आया तो ऐसे पास हुआ तो बल्ब ग्लो कर गया, मतलब सर्किट कंप्लीट है। 0 0 इनपुट है, कोई इनपुट नहीं थी, अपन ना ये 0 करा, ना ये ऑफ करा, ना ये ऑफ करा, तो मतलब ये 0 तो फिर भी बल्ब जल रहा है। दूसरा केस क्या करा, हमने एक को बंद कर दिया। क्या कर दिया, पहले वाले को बंद कर दिया, दूसरे वाले को ऑन रखा, 1 0। ठीक है। तो अब की बार क्या हुआ, करंट आया, तो अब की बार वो भटका, तो यहाँ पे भी गया, तो उसको टूटा हुआ रास्ता मिला, तो फिर क्या हुआ, वो अपनी इस डायरेक्शन में भी गया, तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर लिया, तो ये भी जल गया। ऐसे ही हम फिर करेंगे, इसको खुला छोड़ देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ये फिर भी जल जाएगा। थर्ड केस में क्या करा, हमने दोनों सर्किट बंद कर दिए। चौथे केस में दोनों सर्किट बंद कर दिए, दोनों स्विच बंद कर दिए, तो क्या हुआ, करंट अब हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। तो करंट क्या हुआ, यहाँ से आया तो इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। ऊपर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग 1 1, तो मतलब करंट ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करा, तो ऊपर क्या होगी, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ये बल्ब नहीं जला। ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, इसका नैंड गेट का। अब नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इसकी वेव फॉर्म एनालिसिस क्या होगी, कि इसकी वेव फॉर्म को कैसे जान सकते हैं। क्या करेंगे हम, वेव फॉर्म एनालिसिस, जो इसकी वेव की फॉर्म की एनालिसिस होगी। इसमें कितनी इनपुट होती है, 2 इनपुट होंगी। पेपर में आपको इनपुट दी जाएगी, आपको आउटपुट बनानी होगी। क्या दी जाएगी, इनपुट, तो आपको बनानी होगी आउटपुट। ये बना ली हमने 2 इनपुट, मान लो एक सिग्नल की ये इनपुट है, एक सिग्नल की ये इनपुट है, आपको आउटपुट बनानी है। तो आपको रैंडमली दे रखी है, ये 0 ये 1, मान लो आपको इनपुट दे रखी है कोई भी, तो आपको इनपुट दे रखी है ऐसे। ठीक है, एक इनपुट ये दे रखी है, दूसरी मान लो ऐसे दे रखी है।
दूसरी आपको इनपुट ये दे रखी है मान लो, तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा कि आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लोगे ताकि आसानी से हो जाए आपका काम। आउटपुट आसानी से बना दो आप। आपको अब आउटपुट बनानी है, तो हमने क्या करना है, यदि जिसमें भी 1 1 हुआ, जिसमें भी 1 1 हुआ वो 0 है। यदि 0 0 1 1 0 0, यदि किसी का भी सिग्नल में 1 1 हुआ तो वो 0 होएगा, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 0 1 तो क्या था 1, हमने बना दिया 1। ये 1 0 तो क्या था 1, हमने बना दी 1। अब ये क्या है 1 0 1, अब 1 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगी 0 इतने हिस्से में, ठीक है। अब ये 0 0 तो मतलब 1, ठीक है। तो ये 0 ये 0 तो आपने क्या बना दी 1, ये 1 ये 0 तो क्या बना दी 1, ये 0 ये 0 तो क्या बना दी 1। तो ये होगी इसकी वेव फॉर्म एनालिसिस, ठीक है बच्चों। तो अब हम अब ये अपना ये नैंड गेट कंप्लीट। अब आगे हम पढ़ेंगे आगे कि जो इम्प्लीमेंट कैसे करें, हम एनालाइज कैसे करें एंड और नॉट गेट को नैंड गेट के जरिए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल गेट है।